प्रदेश में बढ़ती गर्मी और बारिश की कमी का असर अब टिहरी बांध पर साफ दिख रहा है। टिहरी झील का जलस्तर लगातार गिरावट के बाद अब न्यूनतम स्तर RL 742.79 मीटर तक पहुंच गया है। झील में पानी की भारी कमी के चलते जल विद्युत उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ा है। टिहरी बांध और कोटेश्वर परियोजना दोनों की क्षमता प्रभावित हुई है। THDC के अनुसार सामान्य उत्पादन के मुकाबले अब काफी कम बिजली उत्पादन हो रहा है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है। झील का जल स्तर लगातार गिरा, बिजली उत्पादन क्षमता घटी, गर्मी से बढ़ा जल संकट। टिहरी बांध से जुड़े अधिकारियों के अनुसार जलस्तर घटने का सबसे बड़ा कारण बारिश की कमी और तापमान में लगातार बढ़ोतरी है। भागीरथी, भीलंगना और सहायक नदियों से आने वाला पानी भी काफी कम हो गया है। सामान्य दिनों की तुलना में इन नदियों का प्रवाह घटने से झील में जल संचय प्रभावित हुआ है। इसका असर सीधे तौर पर टरबाइन संचालन पर पड़ा है और कई यूनिट्स को सीमित क्षमता पर चलाना पड़ रहा है। नदियों का जल प्रवाह घटा, टरबाइन संचालन सीमित हुआ, बारिश की भारी कमी। THDC के अनुसार वर्तमान में टिहरी बांध से लगभग 500 मेगावाट और कोटेश्वर बांध से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में यह उत्पादन 1000 से 1200 मेगावाट तक पहुंच जाता है। जलस्तर कम होने के कारण 4 के बजाय केवल 3 टरबाइन ही चलाए जा रहे हैं। सुबह और शाम के समय सीमित उत्पादन किया जा रहा है, जिससे जल प्रबंधन संतुलित रखा जा सके। उत्पादन आधे से भी कम, 3 टरबाइन ही चालू, ऊर्जा उत्पादन पर दबाव। गर्मी के इन मौसम में टिहरी बांध से केवल बिजली ही नहीं बल्कि पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति भी बड़ी चुनौती बन गई है। उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे राज्यों को पानी की आपूर्ति की जाती है। जलस्तर गिरने से पानी छोड़ने और बिजली उत्पादन के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है। अधिकारी लगातार जल प्रबंधन की निगरानी कर रहे हैं। पेयजल आपूर्ति पर संकट, कई राज्यों पर असर, जल प्रबंधन चुनौतीपूर्ण। टिहरी बांध में जलस्तर का गिरना सिर्फ एक तकनीकी स्थिति नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की ऊर्जा और जल आपूर्ति व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। बढ़ती गर्मी और घटती बारिश ने यह साफ कर दिया है कि जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। THDC के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है, जहां उन्हें बिजली उत्पादन और पानी की आपूर्ति के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में मानसून से ही इस संकट के राहत दिलाने की उम्मीद है।